नमस्कार दैनिक शिफ्ट, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अब तिथियां बिल्कुल करीब हैं। 26 की अगर बात करें तो जम्मू रियासी लोकसभा सीट के लिए जो कि प्रत्याशी अपना अपना दमखम दिखा रहे हैं और आखिर अल्टीमेटली 26 तारीख का कुछ ही दिन रह गए हैं अपना कीमती मत देने के लिए। फिलहाल ये जनता पर निर्भर हो गया, हर प्रत्याशी अपना वर्चस्व दिखा रहा है और वही पिछले दावे या आपके वादे किस पर खरा उतरेंगे, ये सबसे बड़ी बात देखने वाली है। और इसी की तरह अगर बात करें तो जम्मू रियासी की बात करें या कठुआ डोडा उधमपुर की बात करें तो एक तरफ से भाजपा ने भी अपने प्रत्याशी डॉक्टर जितेंद्र सिंह और दूसरी तरफ चौधरी लाल सिंह जी, और साथ ही साथ अगर बात करें जम्मू की एक तरफ जुगल किशोर शर्मा और साथ ही रमन बल्लाजी, और उसके बाद अगर बात करें ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स जो एसोसिएशन पार्टी है उसकी ओर से भी नरेश तल्ला जी समय इस चुनावी रणभूमि में कूदे हैं। अब देखना यह है कि नरेश तल्ला जी क्या मैनिफेस्टो लेकर आए हैं और जनता ने वोट क्यों करेगी। सबसे बड़ी बात है जो हालात इस समय जम्मू कश्मीर से हैं, क्या जनता वाकई बदलाव चाहेगी। जनता इस समय चेहरे को नहीं, नाम को नहीं, बल्कि काम को वोट करेगी। चलिए इस समय नरेश जी क्या सोचकर इस चुनावी रणभूमि में कूदे, ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि इस समय आप देख रहे हैं नेता अपनी कंपेनिंग में लगे हैं, ताम जाम है, आगे पीछे गाड़ियां ही गाड़ियां हैं और अपनी कंपेनिंग कर रहे हैं। फिर वही पिछले चुनावों की तरह वादे हैं, इस बार की तरह दावे हैं। तो आप क्या लेकर आए हैं ये बताइए। मैं तो बिल्कुल सबसे पहले कि मैं सबसे ज़्यादा पैसा कम खर्च करूँगा, ज़्यादा नहीं कर रहा। और मैंने हर चीज़ ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स के ऑफिस में बैठता हूँ, यहाँ काम करता हूँ। लोगों को आपको पता ही है, सब लोगों के काम किए। मैंने कभी किसी से मैंने 2 पैसे नहीं कभी लिए, वो लोग खुश होकर जाते हैं। और मैं जब भी बाहर गया लोग यही कहते हैं कि हम वोट किसको दें, परेशान हो चुके हैं कि हम वोट किसको दें, चेहरे किसको देंगे। बाकी दुनिया देख रही है हमने क्या किया क्या नहीं किया, बाकी आपको पता चल जाएगा 26 तारीख को वोट किसको पड़ते हैं, क्या होता है। बाकी बीजेपी जीतने वाली जम्मू में नहीं है। पर बीजेपी के जब नेताओं से हम पूछते हैं तो बड़े सुनिए हम जो इस समय भाजपा के नेताओं से जब हमारी बात होती है वो पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हैं। वो कहते हैं कुछ भी हो आपके लिए कोई भी जीता, हमारे लिए हम जीते हुए हैं। यानी इतनी कॉन्फिडेंस होने कि अगर बुखलाए हैं, ये कॉन्फिडेंस नहीं है। देखो जम्मू में अमित शाह आया, क्या देखा आपका उसका भाषण देखा आपने, कैसे भाषण बोल रहा था, आपने देखा होगा सारा सिस्टम। वो बुखलाए हैं, वो जीतने वाले नहीं हैं। जम्मू कश्मीर में सीटें उनको बीजेपी में हारे हैं, गारंटी है वो नहीं जीत सकते। पर इसमें दोहराया भी तूने नरेश जी कि जो भाजपा दावे करती कि पिछले 70 सालों में वो काम नहीं हुए। अगर बात करें जो एम्स की बात करें, IIT बात करें, IIMM की बात करें, रिंग रोड्स की, 4 लेन्स की, अगर बात करें सबसे बड़ी बात कश्मीर घाटी की बात करें तो काफ़ी हद तक टेररिज्म पर काबू भी पाया। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी इस चीज़ के दावे करती है कि 9 साल बेमिसाल, बिल्कुल 9 साल कहते हैं ना बेमिसाल, 9 साल बेमिसाल नहीं है। अब इनका टाइम ख़त्म है, ये आपको बता दूं मैं। 200 से भी कम सीटें आएंगी। ठीक है इन्होंने श्रीनगर में किया, मिलिटेंसी काम की, हर चीज़ ठीक है। कब तक? मिलिटेंसी तो अभी भी है। ये कहते हैं कम हो गई है, कहाँ है कम, मेरे को बताओ ना, कहाँ है कम? मिलिटेंसी तो अभी भी है। आप बता रहे हो कि मिलिटेंसी कम होगी, मेरे को ये बताओ कम कहाँ हुई? ये कहते हैं खुशहाली आ गई, ये आ गया वो गया, कुछ नहीं है। श्रीनगर में सब कुछ है, मिलिटेंसी भी है, सब कुछ है, लेकिन इन लोगों को नज़र नहीं आ रहा। ये कहते हैं हम 400 से पार जाएंगे, 400 से पार नहीं। अपने पिटारे में क्या लेकर आए, आपने मैनिफेस्टो में क्या लेकर? मेरे पिटारे में यही है कि लोगों के काम करने हैं, अच्छे तरीके चलना है, लोगों के काम करने हैं। और जितने भी लोग हैं गरीब लोग जिनको खाना नहीं मिल रहा, रोटी नहीं मिल रही, कुछ बुरी हालत है, इन्होंने राशन बंद कर दिया, लोगों का सब कुछ बंद हो गया। सिलेंडर इतना महंगा कर दिया, पेट्रोल कहाँ जा रहा है आप खुद ही देख रहे हैं। लोग तो रो रहे हैं कि रोटी भी कहाँ से खाएं। तो बाकी देने वाला ऊपर वाला है, देंगे। बाकी मेरा को साथ देगा तो मैं तो 3 ऐसे मुद्दे बता दी जम्मू कश्मीर के जिन्हें हल करना बड़ा ही ज़रूरी है। आप बताइए, हम 3 बताते हैं, आप बताइए। 3 मुद्दे यही हैं कि सबसे पहले बच्चों को नौकरी मिले, जम्मू के बच्चों को नौकरी मिले जो बच्चे परेशान हैं। सेकंड नंबर, बच्चों को नौकरी मिले, उसके बाद जो राशन लोगों को फ्री कहते हैं, हम फ्री देते हैं राशन। 2 किलो 4 किलो राशन के साथ बच्चे पल जाते हैं? नहीं पलते। ये कौन सा राशन दे रहे हैं? झूठ बोल रहे हैं जी, खाली जुमलेबाजी है, यहाँ कुछ नहीं चलता। लेकिन ये है कि लोगों को रोज़गार मिले, काम मिले, लोगों के लिए फैसिलिटियाँ दें, गवर्नमेंट फैसिलिटी दे। बैंकों से लोन मिल रहे हैं जी, ये मोदी साहब ने फैसिलिटी दे दी, जाओ लोन लेने के लिए, है ही कुछ नहीं। लोग उनको पहले गारंटी दो जी, गवर्नमेंट गारंटी दो। किस बात की गारंटी दें? आपके मकान के कागज़ को रखेगा, गवर्नमेंट गारंटी क्यों देगा? मकान के डॉक्यूमेंट पड़े हैं, लोन दो उसको, आराम से मिलना चाहिए, क्यों नहीं देते ये?
गवर्नमेंट गारंटी दो। किस बात की गारंटी देनी है गवर्नमेंट की? आपके पास जनता आपको वोट क्यों करेगी ये बताइए। जनता तो क्यों नहीं वोट करेगी? मैं लोगों के काम कर रहा हूँ, बाकी ऊपर वाला देखेगा कि मैं अच्छे काम कर रहा हूँ, गलत नहीं काम कर रहा। आप भी लक्ष्मी जी देख रहे हैं कि मैं कितने काम किए, आपने भी केसेस चलाए, मैंने कितने काम किए लोगों से, कभी 2 रुपये नहीं। परिणाम आपको शायद पता भी होंगे, रिजल्ट क्या होंगे, फिर उसके बावजूद भी आप रंगभूमि में उतरे। बिल्कुल उतरे हैं। अगर देखो क्यों नहीं उतरेंगे, बदलाव चाहते हैं हम, बदलाव चाहते हैं, दुनिया बदलाव चाहती है और ये बदलाव आएगा, गारंटी आएगा। ये बाकी ये कि 22 कैंडिडेट खड़े हुए हैं, हर बंदा वोट तोड़ने के लिए तैयार है, लेकिन ये बंदे एक भी जो ये खड़े किए हैं, मोदी जी ने बंदे जो भेजे हैं ना जम्मू में, एक भी बंदा सही नहीं है। वो 2-2 मिनट के बाद कैंडिडेट को बुला रहा है, इधर आओ उधर आओ, वो बिजी रखें कि हम कैंपेनिंग ना करें, इनका काम ये है। लेकिन फिर भी हम कैंपेनिंग कर रहे हैं, आराम से हम जीतेंगे, टेंशन नहीं लें, हम ये देखेंगे हम जीत के। जनता बदलाव करेगी, बिल्कुल करेगी, बिल्कुल करेगी। बड़े बड़े नेताओं को छोड़कर आम जनता की तरफ देखेगी, जो जनता में से निकल कर। बिल्कुल बिल्कुल जनता आएगी, आपके सामने आएगी, जनता ही करेगी, जो कुछ निर्णय करेगी जनता ही करेगी, देख लेना आप, जनता ही करेगी। चलिए, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े दिग्गज हैं जिन्हें बड़ा भरोसा है कि 19 तारीख को और 26 तारीख को उधमपुर और जम्मू में जो चुनाव होने जा रहे हैं, कहीं ना कहीं जीत भाजपा के ही कार्यकर्ताओं की, उन्हीं के नेताओं की होगी। और वहीं दूसरी तरफ जब हम सवाल पूछते हैं तो कहते हैं भाई हम ही जीते हैं हमारे लिए। पर इस बार जो टक्कर है, हम साफ तौर पर कहते हैं कि इस बार टक्कर विपक्ष से नहीं, बल्कि इस बार टक्कर आम जनता से है। इस बार टक्कर जो है डेली वेजर्स से है, इस बार टक्कर जो है होमगार्ड से है, इस बार टक्कर जो आशा वर्कर से है, इस बार टक्कर जो है रैबरे खेल से है, इस बार टक्कर जो रैबरे जंगलात से है, इस बार टक्कर CPW वर्कर से है, इस बार टक्कर जो है जो हमारी महिलाएं सोशल वेलफेयर की उनके साथ है। तो खुद सोचिए, इतनी सारी टक्कर है तो कहते हैं कोई नहीं है टक्कर में। चलिए, ये तो 19 और 26 तारीख को जब वोट होंगे, जनता किसे अपना प्रतिनिधि चुनती है, जनता क्या उन मुद्दों को याद रखेगी जिन मुद्दों को लेकर भाजपा ने वायदे किए थे पर उन वायदों पर खरा नहीं उतरी है। उसके बाद भी कहते हैं कि हम 400 के पार जाएंगे। जनाब, ये जनता जनार्दन है। ये जनता जो है सरकारें बनाना भी जानती है और सरकारें गिराना भी जानती है। चलिए, ये आने वाला समय तय करेगा। आपका क्या कहना? जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। चलिए, नरेश तल्ला जी भी उतरे हैं चुनावी रणभूमि में, देखते हैं जनता इन्हें अपना कितना समर्थन देती है। यानी रणभूमि में उतना ही बड़ी बात है, जीत और हार बात की बात है। जो मैदान में उतरेगा वो जीतेगा भी, वो हारेगा भी, पर देखना ये है फिर भी उसके बाद भी हिम्मत तो की इन्होंने चुनाव में उतरने की। फिलहाल इस वीडियो में अपने कमेंट, अपने सुझाव दीजिएगा और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।